अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 8 कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी, एक्सरसाइज 8C हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यहाँ पर ये कह रहे हैं हमें कि अ मैप इज़ ड्रॉन टू स्केल 1:240,000। देखें, जब भी यूनिट मेंशन नहीं होती तो मैंने आपको कहा था कि ये दोनों सेंटीमीटर होंगी, ठीक है ना। इफ़ अ सी वाटर लेक हैज़ एन एरिया ऑफ दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप, ठीक है, मैप पर, तो यकीनन इसका एक्चुअल पूछा होगा किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो सबसे पहले जो आपके पास मैप और एक्चुअल की वैल्यू गिवन है ना, हमें मैप हमें गिवन है 1:240,000 एंड बोथ क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो मुझे चाहिए किलोमीटर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करें, 100 से डिवाइड करवाएं, फिर ये मीटर में चेंज हो जाएगा, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाएं तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ये 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल होगा, और 1 और 2.4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे चाहिए स्क्वायर किलोमीटर, तो इस पर स्क्वायर लीजिए और फिर इस पर भी स्क्वायर लीजिए। 1 पर स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2.4 का स्क्वायर अगर लेंगे सो इट विल बी 2.4 स्क्वायर, दिस इज़ 5.76 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास जो मैप पर वैल्यू गिवन है विच इज़ 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मुझे डेटा चाहिए ओरिजिनल का, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से, और 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5.76 किलोमीटर स्क्वायर से, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा, 5.76 मल्टीप्लाई बाय 3.8 21.88 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ होके हो सकता है पेपर बुक में पीछे 21.9 किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ हो, एक ही बात है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पूछते हैं इफ़ द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट ऑन लैंड इज दिस मच मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑन द मैप, ठीक है। इसको इरेज कर दें सारी चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो दोबारा उतारें, मैप और एक्चुअल। मैप पे दिया हुआ है 1 और एक्चुअल में है 240,000 सेंटीमीटर, ठीक है। इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मीटर में दी हुई है, तो इसे 100 से डिवाइड करवा दें, ठीक है। तो ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2400 मीटर बचा, ठीक है, और 1 इधर सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब उन्होंने हमें इफ़ द एक्चुअली में जो दिया हुआ है वो मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक काम करें, पहले इस पर भी स्क्वायर लगाएं और इस पर भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो 2400 इसका अच्छा खासा बड़ा आंसर बनेगा, वेरी गुड। ये बन रहा है 5764 टाइम्स 0, ठीक है, ठीक है। और जो वैल्यू है मेरे पास ये वाली एक्चुअल वाली, वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 2908 एंड 800, ठीक है, मीटर स्क्वायर, और मुझे वैल्यू चाहिए x सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। तो यकीनन डिवाइड होगा 2908 और 800 डिवाइड होगा 5760 और 000 से, ठीक है। मेरे पास x सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा 2908 और अनदर 800 डिवाइडेड बाय वैल्यू, ये आ रहा है 0.505 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ थी नहीं जो आपको प्रॉब्लम देती, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं अ मैप हैज़ अ स्केल ऑफ 1:1 मीटर। अच्छा, दिया हुआ स्केल हमें, मैप का गिवन है, यूनिट्स गिवन है, मैप और एक्चुअली। मैप की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल में गिवन है वो 500 मीटर, ठीक है। एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इज़ 1:1, यानी कि 500 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें 100 से मल्टीप्लाई करवा के, तो ये हो जाएगा 5 1
2 3 4 50,000 सेंटीमीटर। तो n की जो वैल्यू है वो 50,000 आ गई, 1:n। तो हमारी जो वैल्यू आ गई 50,000, n की वैल्यू 50,000 है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में पढ़ते हैं। इसके सेकंड पार्ट में, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्ट्रिक्ट इज़ 28 किलोमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। मैप पे मालूम करना है, ओके नो प्रॉब्लम। देखें, अब आप इस वाली वैल्यू को जो आपने इसको, या 500 मीटर है, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैप और एक्चुअल में आप कहते हैं कि सर 1 सेंटीमीटर का रिलेशनशिप दिया हुआ है 500 मीटर के बराबर, ठीक है, 1:500 मीटर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किलोमीटर में शो करो। तो 500 मीटर 1000 से जब डिवाइड होगा तो ये 0 पॉइंट कितना बनता है, ये 2 0 2 0 1/2 0.4 बनता है मेरे ख्याल है, ठीक है ना, नहीं हाफ बनता है ना, वह 0.5 बनना चाहिए था, 0.5 किलोमीटर। अंडरस्टूड सी बात थी, अभी बिला वजह मैंने कॉम्प्लेक्स किया। बहरहाल अब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 28 किलोमीटर, यहाँ दिया हुआ है 28 किलोमीटर और हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो यकीनन डिवाइड होगा वैल्यू, 28 वाली वैल्यू 0.5 से डिवाइड होगी, तो कितना आंसर आ जाएगा, 28 डिवाइड बाई 0.5, 56, ये आ गया 56 सेंटीमीटर ऑन द मैप, 56 सेंटीमीटर ऑन द मैप, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है, कहते हैं इफ़ अ जंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप। अब इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर किलोमीटर में आंसर चाहिए। अब मुझे यही डेटा लेना है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप आ जाएं, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि सवाल बिल्कुल स्टार्ट से, क्योंकि पार्ट अगर आ गया तो इसको बिल्कुल स्टार्ट से करें। अगर हम मैप और एक्चुअल, मैप की रीडिंग है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल में रीडिंग है 500 मीटर, ठीक है, और मुझे चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरी तरफ चाहिए किलोमीटर, तो किलोमीटर पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पहले इस 500 को किलोमीटर में चेंज कर दें 1000 से डिवाइड करवा के, ये बन जाएगा 0.5 किलोमीटर, ठीक है, और ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे दोनों पर एरिया की बात हो रही है, इसलिए दोनों पर स्क्वायर ले लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और 0.5 का कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअल मैप पर दी हुई है लेंथ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एक्चुअल में उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करवा दें, 12 को मल्टीप्लाई करवा दें 0.25 से, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 में कह रहे हैं द मैप बिलो शोज अ सिंगापुर एंड सेंट्रल साउदर्न रीजन ऑफ पेनिनसुला मलेशिया। यूज़ द मैप टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू मे यूज़ अ रूलर टू मेजर द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस बिफोर फाइंडिंग द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन स्केल। अच्छा देखें, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि अगर आप इस बार को मेजर करते हैं, ये वाला, ये 60 किलोमीटर में मेंशन है, ठीक है, ये जो मेंशन है अगर आप स्केल से देखेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि स्केल की रीडिंग क्या है, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर शो कर रहे हैं, सही है। मैं इसे यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो मेरी मेजरमेंट है, अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे तो 60 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को शो करेंगे आप, 1 सेंटीमीटर मैप पर शो हो रहा है आपके एक्चुअल में 60 किलोमीटर, ठीक है। पहली रीडिंग तो हमें ये समझ आई है। अब हमने पढ़ना क्या है, पार्ट 1 में कहते हैं एक्सप्रेस द स्केल ऑफ द मैप इन द फॉर्म ऑफ 1:n, ओके नो प्रॉब्लम। या वो चाह रहे हैं कि इसको भी आप किलोमीटर में चेंज करें, ठीक है, किलोमीटर में कैसे, सेंटीमीटर में 60, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और फिर 1000 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये कितने ज़ीरोज़ हो गए, 6 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 और 3, 1 सेंटीमीटर
इस टू 6000 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर 1/n का क्या लिखेंगे, 1/6 और 000 एंड 000। सिग्निफिकेंस में वैसे लिखते नहीं है, सिग्निफिकेंस में स्केल वाले मैप वाले क्वेश्चंस को चाहें तो लिखना तो लिख दें, लेकिन लिखते नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं एस्टिमेट द एक्चुअल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द सिंगापुर एंड क्वांटान, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सिंगापुर से क्वांटन। अब चूंकि ये बहुत टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो आप इसको मेजर करें अपनी बुक में स्केल की मदद से, तो ये जो डिस्टेंस शो कर रहा है ये शो कर रहा है 5.2 सेंटीमीटर। मैंने बेसिकली ऑलरेडी डिस्टेंस मेजर कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। और हमें एस्टिमेट करना है एस्टिमेट द एक्चुअल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द सिंगापुर एंड क्वांतान, ठीक है। तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो अभी बता देते हैं, ये मैंने कितना बताया 5.2 सेंटीमीटर, तो नो प्रॉब्लम। तो मैप, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2, और एक्चुअल में जो रिलेशन है वो 1 सेंटीमीटर से 60 किलोमीटर का है, और मैप पर मेरी जो रीडिंग आ रही थी वो आई थी 5.2 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में x हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, सिर्फ 5.2 को मल्टीप्लाई करवाना है 60 से, ठीक है। तो ये आ रहा है 312 किलोमीटर, ठीक है, पार्ट 2 का ऑप्शन। अब हम पार्ट 3 पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 3 में लिखा है हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू हायर अ टैक्सी टू ट्रेवल फ्रॉम मिलाका टू कोलालमपुर इफ़ द टैक्सी फेयर इज़ 60 सेंट्स पर किलोमीटर। तो पहले तो मिलाका टू कोलालमपुर का डिस्टेंस निकालो, कहाँ है मुलाका, कहाँ है मिलाका, और कोलालमपुर ये रहे, ठीक है। अब अगर आप इन्हें सबसे पहले तो मेजर कर लें कि कितना है, ये मेरे पास लिखा हुआ है मेरी बुक में 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो और 60 सेंट्स पर किलोमीटर के हिसाब से इसको सॉल्व भी करना है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि डिस्टेंस है कितना, ठीक है। इस डिस्टेंस को 2.3 को मल्टीप्लाई करवाना है 60 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि हम हर वैल्यू को 60 से ही तो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हर सेंटीमीटर को 60 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये आ गया 138 किलोमीटर, ठीक है। अब कॉस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। उसने कहा 60 सेंट होते हैं 100 से डिवाइड करवा कर डॉलर्स में चेंज, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दें इतने डिस्टेंस से, 138 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आ रहा है 82.80 डॉलर्स 82.80 डॉलर्स, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर अ कार टू ट्रेवल फ्रॉम बातू पहात टू पोर्ट डिक्सन। बातू पहात कहाँ है भाई, बातू पहात से पोर्ट डिक्सन, ये रहा बातू पहात से पोर्ट डिक्सन का अगर आप मेजरमेंट निकालें तो वो आ रहा है 2.7, मेरी बुक में 2.7 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। अच्छा, और पूछा क्या है, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द, टाइम पूछा है और स्पीड दे दी है, तो ओके हमें डिस्टेंस चाहिए पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस निकालने के लिए आप जानते हैं नंबर 4 के लिए आप क्या करेंगे, जो हमें डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस वो कैसे निकालेंगे आप, जो मेरा मेजरमेंट आई है 2.7 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको मल्टीप्लाई करवाया मैंने 2.7 को 60 से, तो ये आ रहा है 162 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया है डिस्टेंस, और आपको स्पीड मेंशन है, स्पीड दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और आप जानते हैं कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो स्पीड का बहुत फेमस फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको टाइम चाहिए तो टाइम आप ले आए लेफ़्ट हैंड साइड पर और स्पीड को ले जाएं राइट हैंड साइड पर। तो इन दोनों ने अपनी जगह स्वैप किए, टाइम की जगह स्पीड और स्पीड की जगह टाइम। डिस्टेंस कितना है 162 और ये कितना है 60, ठीक है। तो इसको डिवाइड करवाएं 162 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आ रहा है 2.7 आवर्स। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि मिनट्स में आंसर दें, उसमें टाइम और मिनट में आंसर दें, तो 2.7 को आप उसमें टाइम में चेंज करेंगे। टाइम वाला टॉपिक हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है 2 आवर्स और 42 मिनट्स, ठीक है। कुछ बच्चे इसको 2.7 को 60 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास है अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम द जौहर बारू टू सीगमेंट। जौहर बारू से सीगमेंट का रास्ता कहाँ है भाई, ये रहा। जौहर बारू से सीगमेंट का अगर आप रास्ता देखें तो ये आपको शो कर रहा है मेजरमेंट से 2.8 सेंटीमीटर शो कर रहा है स्केल से। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, तो टाइम दिया हुआ है 4 घंटे 4 आवर्स का, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पार्ट 4 के लिए कितना आ रहा है, 2.8 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। 2.8 सेंटीमीटर को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि ये रिलेशनशिप चल रहा है ना इनका, 168 किलोमीटर आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। सही। अब क्या करना है, हमें मालूम करनी है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 168 और टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 आवर्स, ठीक है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा। ये आ रहा है 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड हमारी। सही है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन बड़ा था, मैंने सारा एक साथ करवा दिया, ठीक है। अब मैं इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 17 भी करवा रहा हूँ। सही है, ओके। अब क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या बात हो रही है कहाँ क्वेश्चन 17, ये रहा, ये रहा क्वेश्चन 17। मैं इसके बॉक्स बनाता हूँ इसके गिट, ताकि आपको जज करने में आसानी हो जाए। कह रहे हैं अ मैप इज़ ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू x मीटर। अ प्लॉट ऑफ लैंड विद एन एरिया ऑफ 28 हेक्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। 1 हेक्टर में इतने मीटर स्क्वायर होते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे पास दिया हुआ है मैप और हमारे पास दिया हुआ है एक्चुअल, ठीक है। मैप का दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर से x सेंटीमीटर, तो अगर मैं इन पे स्क्वायर ले लेता हूँ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया दिया हुआ है 112, तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ 112 सेंटीमीटर स्क्वायर और 28 हेक्टर्स, 28 हेक्टर्स, और 1 हेक्टर में 10,000 होते हैं, तो मैं इसके साथ 4 दफ़ा ज़ीरो लगा देता हूँ, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे, तो दैट मीन्स जब 280 और 000 वाली वैल्यू डिवाइड होनी चाहिए यकीनन 112 से, और इधर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 280 1 2 3 4 डिवाइड बाय 112, ये आ रहा है 2500, ठीक है, 2500, और ये आ रहा है मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे रूट ले लीजिए, ठीक है, इस पर भी रूट ले लीजिए और इस पर भी रूट ले लीजिए, तो स्क्वायर तो इन दोनों से कट जाएगा, तो x अकेला बच गया। और 2500 का अगर आप रूट लेते हैं तो ये आता है 50 मीटर्स, ठीक है। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, बहुत छोटा सा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x मेरे पास ये लेंथ थी, यूनिट थी, ठीक है। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को शो कर रहे हैं वो 50 मीटर से, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग थी, ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।